गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछली वाली जो क्लास है उसमें पढ़ा था विलयन की जो सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां थीं, उसमें से सिर्फ हम लोग एक पढ़ पाए थे, विलयन का भार प्रतिशत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलयन का आयतन प्रतिशत और पीपीएम में सांद्रता। तो अब हम देखते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत। विलयन का आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? सेम जैसे हम लोगों ने विलयन का भार प्रतिशत पढ़ा था, वैसे ही हमारा क्या होता है विलयन का आयतन प्रतिशत। तो इसमें क्या होगा, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या, किसकी? ml मतलब मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलय के मिलीलीटरों की संख्या, और कभी कभार क्या ग्रामों की संख्या भी दी जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिलीलीटरों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। बिल्कुल सेम, और वैसे ही हम लोग इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि उसमें थे। तो विलयन का आयतन प्रतिशत 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो जो विलय के मिलीलीटरों की संख्या है या विलय के ग्रामों की संख्या, वही WB बटे विलयन का आयतन आ गया। विलयन के आयतन को 20 से प्रतिशत करते हैं, AB लगाने से बन जाएगा विलयन का आयतन इंटू 100। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 40 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जानते हो किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला गया है तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। इसमें क्या दिया गया है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घोला गया है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 मिलीलीटर विलयन, ये क्या हो गया? विलयन का आयतन। मिलीलीटर को हमेशा किस में मापते हैं? आयतन में। तो आपको विलयन का आयतन है जो VAB कितना दिया गया है? विलयन को आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? VAB कितना दिया गया है? 100 मिलीलीटर। अब विलय का भार कितना दिया गया है? WB बराबर हमें दिया गया है 40 ग्राम। जो घोला जाए उसे क्या कहते हैं? विलय। जिसमें घोला जाए वो विलायक, और टोटल जो विलय विलायक को मिला के बनता है वो बनता है हमारा विलयन।
अब फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे तो विलय का भार कितना दिया गया है आपको 40 बटे बिलियन का भार कितना दिया गया है, सॉरी बिलियन का आयतन कितना दिया गया है आपको 100 मिलीलीटर इनटू कितना है 100 से 100 कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ 40%। कितना प्राप्त हुआ 40%। यही हमारा क्या है आंसर है। तो बिलियन का आयतन प्रतिशत आप लोग समझ चुके होंगे और इसके न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, जैसे हमने पिछले वाले में 2-3 लगवाए थे, इसमें भी एक बताया, सेम है दोनों के। ज़्यादा न्यूमेरिकल लगवाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग नोट से या अपनी बुक से घर पे न्यूमेरिकल लगाएंगे और जो ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं क्लास में, और पूछना हो तो कमेंट में डाल देना। अब इसके बाद हम लोग देते हैं ppm में सांद्रता। किसमें ppm में सांद्रता किसे कहते हैं। तो बिल्कुल इजी है, एक ही बार में याद हो जाएगी, जैसी ये सब है ऐसी वो भी है। ppm में सांद्रता बिल्कुल सरल है। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm का जो पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। ppm में सांद्रता आप कह सकते हैं 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलय के 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को, किसकी संख्या को, ग्रामों की संख्या को हम क्या कहते हैं ppm में सांद्रता। ग्रामों की संख्या ppm में सांद्रता कहलाती है। 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या ppm में सांद्रता कहलाती है। इसका फॉर्मूला जो होता है ppm प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार, बिलियन का भार ग्राम में इनटू 1 मिलियन में कितने लाख हो सकते हैं, क्या किसी को पता है। बहुत कम बच्चों को पता होगा, कुछ सोच रहे होंगे कितना होता है, कुछ सब डाउट में डले होंगे होता क्या है और क्या नहीं होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 6। कितना हो जाएगा 10 की घात 6। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। हम लोगों ने बिलियन का भार प्रतिशत, बिलियन का आयतन प्रतिशत और ppm में सांद्रता पढ़ ली है। कल पढ़ेंगे बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, फिर बिलियन की नॉर्मलता। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो देखते रहें और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें बच्चे बाबू, ध्यान से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।